पागल किस्म के लोगों को भी बुलाने लगा जो मोटी रकम देकर झटके का टाइम बढ़वा देते थे। कई साल गुजरने के बाद उस कैदी की चेतना अब बिल्कुल पागलपन की हालत में पहुंच चुकी थी। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी वहां पहुंची। अपने पति को ऐसे हाल में देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने खुद साइन किए थे और चेतना की रक्षा का कोई कानून नहीं था। वो आंसू छुपाकर वापस लौट गई। कुछ समय बाद एक यंग लड़की म्यूजियम में आई। वैज्ञानिक उसे बड़े चाव से पूरा टूर कराने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत बहुत पास है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी हत्यारे की बेटी थी। उसने बातों बातों में सवाल पूछे और एक बोतल पानी में जहर मिलाकर उसे दे दिया। जैसे ही वैज्ञानिक ने उस मरे हुए आदमी की कहानी बतानी शुरू की, जहर ने असर दिखाना शुरू किया। तब जाकर उसे बेटी की पहचान का एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बारी थी बेटी की बदले की। उसने वैज्ञानिक की कनपटी पर वही चेतना कैद करने वाला यंत्र लगाया और उसका मरने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो मरा, उसकी आत्मा को उसी कैदी के चेतना वाले बॉक्स में डाल दिया गया। अब वैज्ञानिक को भी वही झटके झेलने थे। बेटी ने अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहा, फिर बटन दबा दिया। ताकतवर करंट दोनों चेतनाओं से होकर गुजरा। वैज्ञानिक की चीखें गूंज उठी। 20 सेकंड बाद पिता की चेतना आजाद हो गई और बेटी ने अपना बदला पूरा कर लिया। जाते जाते उसे एक कीचेन मिला जिसमें वैज्ञानिक की पीड़ा कैद थी। उसने उसे अपनी कार के रियर व्यू मिरर पर टांग दिया और उसमें वैज्ञानिक का तड़पता हुआ चेहरा देखकर वो पहली बार मुस्कुराई।